गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपना तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लिंग तथा सामाजिक रचना। जब मनुष्य गुफाओं में, कंदराओं में, अर्धनग्नावस्था में कंदमूल और फल तथा कच्चा मांस खाकर जीवन व्यतीत करता था तो उसका जीवन कृत्रिमता रहित था तथा उसका परिवार और सामाजिक संगठन नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि पहले के समय में मनुष्य गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था, उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं होते थे, खाने के लिए भोजन नहीं होता था, कंदमूल के फल खाता था, वो कंदमूल और फल खाया करता था या फिर कच्चा मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। उसका कोई भी परिवार नहीं था, कोई भी ऐसा संगठन नहीं था जिसके साथ वो रहता था। रूसो ने सामाजिक संविदा के अंतर्गत वर्णित किया कि व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समझौता किया, जिसकी वजह से व्यक्ति में साथ रहने का यानी समूह में रहने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। परिवार, समाज, जाति, धर्म, वर्ग तथा विशिष्ट संस्कृतियों का उदय हुआ। इस प्रकार हमें सामाजिक रचना में जटिलता के तत्व प्राप्त होते हैं। क्रमशः सामाजिक रचना की यह जटिलता अपने साथ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी लेके आईं। सामाजिक रचना में पहले स्त्री और पुरुष के मध्य अभेदपूर्ण व्यवहार था, यानी कि उनके मध्य में कोई भी भेदभाव नहीं हुआ करता था, लेकिन व्यक्ति ने अपनी सुविधाओं के अनुसार अपने कार्यों में विभाजन कर लिया, बांट लिया अपने कार्यों को। यानी कि लिंग की भूमिका सामाजिक रचना में, समाजीकरण की प्रक्रिया में, सामाजिक उन्नति में तथा सामाजिक भेदभावों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हमें पढ़ना है कि समाज और सामाजिक रचना का अर्थ क्या है और उसके क्या कारण है। समाज तथा सामाजिक रचना के अर्थ को प्रभावित करने वाले कारक आदि का अध्ययन करने से पूर्व समाज क्या है इसके विषय में जानना आवश्यक है। समाज हेतु आंग्ल भाषा में सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है कि समाज का तात्पर्य मनुष्यों के समूह से होता है। व्यक्तियों के मध्य स्थापित संबंधों के संगठित रूप को समाज कहा जाता है। समाज से जुड़ी कुछ परिभाषा हैं, जैसे मैकाइवर तथा पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। टॉलकॉट पार्सजनज के अनुसार समाज मानवीय संबंधों का वह पूर्व ढांचा है जो वास्तविक या प्रतीकात्मक साधनों या संबंधों के द्वारा कार्यरत रहता है। इसके बाद गेडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहते हुए या संबंध है। समाज की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि पहली विशेषता है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और वो बिना संबंधों के नहीं रह सकता। उसे समाज में रहना है तो सामाजिक संबंधों को स्थापित करना ही होगा। दूसरा है समाज में व्यक्ति परस्पर जुड़े रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से जुड़ा रहता है, एक दूसरे की सहायता करता रहता है और साथ ही साथ उनके बीच में आदान प्रदान चीज़ों का होता रहता है। फिर नेक्स्ट है समाज व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंतक्रिया का घोतक करता है। नेक्स्ट है संबंधों का संगठित रूप ही समाज है। समाज स्वयं में एक संगठन है, बहुत सारे व्यक्तियों का एक संगठन ही समाज कहलाता है। समाज
किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, समाज व्यक्तियों के समूह से बनता है। और उनके बीच में जो संबंध होते हैं, यानी कि एक संबंधों का संगठित रूप, वो भी समाज कहलाता है। और समाज में व्यक्तियों के बीच में हमेशा कोई ना कोई क्रिया होती रहती है, आदान प्रदान चलता रहता है, एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। तो ये समाज के व्यक्तियों के मध्य होने वाली अंतक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। समाज हेतु आवश्यक तत्व निम्न प्रकार हैं। पहला है व्यक्तियों का समूह, दूसरा है परस्पर संबंध, तीसरा है अंतःक्रिया और लास्ट है संगठित रूप। जिसमें सबसे पहला है व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह मिलकर समाज का निर्माण करता है। व्यक्तियों के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, अतः समाज हेतु व्यक्तियों का समूह आवश्यक है। समाज के निर्माण के लिए व्यक्तियों का समूह आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तियों का समूह से ही समाज का निर्माण होता है। फिर है परस्पर संबंध। समाज में व्यक्तियों के मध्य परस्पर मानवीय संबंधों का होना अत्यावश्यक है। उसके बाद है अंतःक्रिया। समाज में व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया के द्वारा ही समाज कहलाता है। अंतःक्रिया के अभाव में समाज और सामाजिक संबंधों की नींव ही नहीं पड़ सकती। और लास्ट है संगठित रूप। समाज हेतु संगठन अत्यावश्यक है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा समाज ही नहीं अपितु व्यक्ति के समूह और संगठन द्वारा समाज का निर्माण होता है। यानी कि संगठित रूप से सीधा सा मतलब है कि समाज के लिए संगठन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिना संगठन के समाज नहीं बन सकता। व्यक्तियों के समूह और संगठन के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है। इसी के साथ ये जो हमारा जो टॉपिक था, समाज तथा सामाजिक रचना का अर्थ एवं कारक और समाज की विशेषताएं, ये हो गई। अब इसके बाद हम हमें नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है सामाजिक रचना, जो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।